दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। खाटू जी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। आज अनहार जी की जिंदगी के लिए आपके सामने हाथ फैला रही हूँ। प्लीज खाटू जी, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं नहार जी की माँ को रोक पाऊँ। नहार जी की माँ नहार जी को नहीं लेकर जा सकती, उन्हें रोकने का कोई तो रास्ता दिखाइए खाटू जी। मैं उन्हें नहार जी को किसी दूसरी दुनिया में नहीं लेकर जाने दे सकती। नहीं खाटू जी, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज कुछ तो रास्ता दिखाइए, प्लीज खाटू जी। ये मुझे पहले क्यों नहीं सोचा? उन्हें भगवान की किसी भी चीज के पास नहीं आ सकती। अब ये मौली नहार जी के लिए उनकी सुरक्षा कवच बनेगी। मुझे किसी भी तरह नहार जी को यह मौली धागा पहनाना ही होगा, वरना मुन्नी उनको मुझसे दूर लेकर जाएगी। पर मैं उन्हें यह धागा पहनाऊं कैसे? रूही, रूही बेटा देखो ना, ये सोफे, कुशन्स और कारपेट में कितनी धूल जम गई है। मैं साफ कर देती लेकिन मुझे छींक आ जाएगी। प्लीज तुम साफ कर दोगी? जी मम्मी जी, मैं कर देती हूँ। अभी तो मैं ये धागा नहार जी को नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मौका देखकर जल्द से जल्द मुझे ये धागा नहार जी के हाथ में बांधना ही होगा। आंखें है या बटन, अच्छे से पोछा नहीं लगा सकती? देखो कितनी धूल है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो यहाँ कितनी धूल है। ये स्टूल उठाओ, ये कारपेट उठाओ और फिर पोछा लगाओ, समझी? मुन्नी कहीं गुस्से में आके दादी को कुछ कर ना दे। इस रूही से मैं बाद में निपटूंगी, पहले जरा अपनी सास की अकल ठिकाने लगाऊं। ठीक से करना, मैं देख रही हूँ।
बाल्टी में छेद कैसे हो गया? कहीं मुन्नी ये सब जानबूझ के तो नहीं कर रही है ना? अरे ढंग से नहीं पहुंच सकती क्या? अच्छे से करो। किसी काम की नहीं है ये। हे भगवान, ये मुन्नी तो दादी को करंट लगाने वाली है। दादी हटिए वहां से। किस चीज की आवाज? रूही, दादी क्या हुआ? दादी, दादी आप ठीक तो हो ना? रूही, हो गया? रूही क्या हुआ? तुम ऐसे दादी का नाम लेके चिल्लाई क्यों इतनी जोर से? हुआ क्या है? नहार जी, अरे कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? अरे इस रूही ने मुझे धक्का देकर गिराने की कोशिश की। क्या बोल रही हैं दादी आप? नार, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम। रूही ने मुझे धक्का दिया था। नहीं नहीं दादी, मैं आपको गिराने की कोशिश क्यों करूंगी? नहार जी, वो बाल्टी में छेद हो गया था, उससे पानी गिर रहा था और वहाँ पर लैंप की तार भी टूटकर गिर गई थी, इसीलिए मैं दादी को बचाने की कोशिश कर रही थी बस। कहाँ टूट गई थी? वो देखिए वहाँ। रूही, ना यहाँ पे पानी है ना कोई तार है, कौन सा करंट लगने वाला था माँ जी को? और बाल्टी में तो पानी कब का खत्म हो गया था। अवनी, जी मैं देखती हूँ। देखिए, पोछे की बाल्टी में तो कोई पानी नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, रूही ने मुझे जानबूझकर धक्का देकर गिराने की कोशिश की थी ताकि मैं गिरूं और मेरी हड्डी पसली टूट जाए और मैं सर पकड़ लूं और ये महारानी बनकर राज करे इस घर में। नहीं दादी, ऐसा नहीं है, मुझे सच में लगा कि उस बाल्टी से पानी गिर रहा था। पर रूही जी, वहां तो कुछ भी नहीं है। ये सब मुन्नी का छलावा है। अब बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। I'm sorry दादी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शायद नाहर जी, शायद मुझे ही वहम हो गया हो। वो मेरे पैर में चोट लगी थी ना, तो मैंने कल दवाई ली थी, शायद ये उसका ही असर होगा। दादी, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, सच में मैं आपको बचाना ही चाहती थी। दादी, रूही को आपको धक्का मारना ही था तो सोफे पे थोड़ी गिरा थी आपको। वो कभी कभी पानी की बाल्टी देखकर इल्यूजन हो जाता है ना कि उसमें पानी है, ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है रूही को गलतफहमी हो गई है। प्लीज उसे माफ कर दीजिए, प्लीज। I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माँ चलिए कमरे में चलिए, आराम कर लीजिए। आइए दादी।